नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सत्संग पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इस जीवन में हमारे लिए सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हमारा संग अच्छा नहीं है तो निश्चित मानिए हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अच्छा संग ही हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है। वर्तमान पीढ़ी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अच्छे और बुरे संग के बीच भेद नहीं कर पाती। जहाँ जिसके साथ जो भी मिला हो लिए, और परिणाम ये होता है कि फिर उसके समक्ष तमाम तरह के संकट आने लगते हैं। युवा पीढ़ी शुरू में ये समझ नहीं पाती, अच्छे बुरे के बीच फर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उनके भीतर विवेक नहीं होता, निर्शील विवेक नहीं होता, सही गलत की परख नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में सत्संग की महिमा गाते हैं और वहां बताते हैं कि सत्संग के बिना मनुष्य के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। और जो कुछ भी उनको मिला, किसी भी मनुष्य को उसके जीवन में जो कुछ भी शुभ मिला, ये जान लो वो सत्संग के कारण है। और सत्संग के अलावा आप सब चीज का परित्याग कर दीजिए। अगर दुष्ट हैं, एक कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बैठना। अरे भाई, उठना बैठना सीखो। उठना बैठना सीखने का मतलब क्या है कि जहां अच्छे लोग बैठे हो, जहां सज्जन बैठे हो, वहां बैठिए, और जहां पर दुर्जन बैठे हो वहां से उठ लो, क्योंकि दुष्ट लोग आपको दुष्टता ही सिखाएंगे और वो आपकी पतन का कारण बनेगा। और जहां सज्जन है, सज्जनों के बीच की जो आपस की बातचीत है ना, वो भी कल्याणकारी है। भले ही वो आपको बहुत इंटरटेन ना करें, लेकिन अगर उनके बीच की बातचीत भी आप सुन लेना तो उससे आपका जीवन संवर जाए। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। तो जो कुछ भी हमें मिला, जो भी हमने प्रयत्न पूर्वक बुद्धि पाई, यश पाया, कीर्ति पाई, ऐश्वर्य मिला, ये सब सत्संग के कारण है, अच्छे लोगों के संग के कारण है। सत्संग अगर न होता तो अच्छी चीजें ना मिलती, सद्व्यवहार न मिलता, आचरण न मिलता, चरित्र न मिलता। और दुसंग, उसके लिए तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। कि हे प्रभु, मुझे रौरव नरक में रखना, लेकिन दुष्टों का संग मत देना। अब जो दुष्ट हैं भाई, दुष्टों के संग रहेंगे तो काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी है पैलागी है। हालांकि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अगर चाहे जितनी उत्तम प्रकृति के आप, लेकिन जैसे दुसंग कुछ नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प के विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता। कह रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी है पैलागी है। अगर आप कालिख की कोठरी में जाएंगे तो निश्चित मानिए काजल की कहीं न कहीं कालापन धब्बा आपके शरीर पर छोड़ जाएगा। इसलिए दुष्टों से जितनी दूर रह सको भाग लो एकदम से, क्योंकि वो कुछ भी अच्छा आपके जीवन में नहीं करेंगे। और विवेक बड़ा जरूरी है। विवेक नहीं है तो सही गलत की परख नहीं। और विवेक तब होगा जब सज्जनों का संग होगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो भगवान की कृपा हो जाए तभी सज्जनों का संग मिलता है ना भाई। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपको सज्जनों का संग नहीं मिलेगा। और सतसंगत, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, सतसंगत मुद मंगल मूला,
सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो जो सत्संग है ये बिना विवेक के संभव नहीं, और विवेक तब मिलेगा जब भगवान की कृपा मिलेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान की कथा अनंत है, और जब भगवान की कृपा होगी तो सज्जनों का संग मिल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो दुष्टों से दूर रहें और अच्छे लोगों का संग करें। इसी के साथ आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।